अभी कल से फिर स्कूल शुरू। कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। क्यों ना तुम ठीक तो हो? आज नहीं कल होगा। क्या तुम कभी स्कूल गए हो? चलो चलते हैं अश्म के स्कूल। ज्ञान से हिला दे जहां, अश्म पत्थर है महान। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ओम, ये दिवाली की छुट्टियाँ कुछ जल्दी खत्म नहीं हो गई क्या? हाँ ना, अभी कल से फिर स्कूल शुरू। बस एक दिन और मिल जाता छुट्टी का। हाँ, कितना अच्छा होता ना। क्यों ना हमारी सोच कितनी मिलती है ना। लेकिन कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा, वरना पकड़े जाएंगे। उई माँ, मेरे पेट में दर्द होने लगा है। अरे क्या हुआ ईशा, तुम ठीक तो हो? आज नहीं कल होगा। ड्रामा क्वीन। तो कल की छुट्टी पक्की। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अश्म तुम? क्यों रे बच्चों, दिवाली की इतनी छुट्टियां मनाने के बाद भी मन नहीं भरा क्या? और एक छुट्टी का बहाना बना रहे हो हैं? अरे इतनी छुट्टियों के बाद तो मन तरसना चाहिए कि कब फिर स्कूल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। अरे छुट्टियों में क्या मजा है, दिन भर बस टीवी मोबाइल या बिस्तर पर पड़े रहो, उसमें कहाँ की स्फूर्ति और सुकून। ए आशमा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? हाँ अश्मा, तुमने कभी छुट्टी के लिए ड्रामा किया है क्या? हाँ, मेरा स्कूल? हाँ, तुम्हारा स्कूल। मेरे स्कूल चलोगे तो तुम्हारा मन वहाँ से लौटने का नहीं करेगा। न छुट्टी की जरूरत पड़ेगी न बहाने की। तो चलो ना अश्मा, हमें भी दिखाओ ना तुम्हारा स्कूल। सच में चलना है? हाँ हाँ, चलो चलते हैं अश्म के स्कूल। ये ज्ञान से हिला दे जहां, अश्म पत्थर है महान। इतना बड़ा नगर। हाँ, ये कहाँ आ गए हैं हम? ये है नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। यानी ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ विद्यार्थी पढ़ते भी थे और यहीं रहते भी थे। अश्मा, ये तो पूरा शहर लगता है। सही कहा ईशा, नालंदा सिर्फ स्कूल नहीं था, ये तो एक जीवंत नगर था। अच्छा, नालंदा की शुरुआत 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। तभी से ये जगह ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 1,500 गुरु रहते थे। अरे वाह, हर तरफ शिष्य किताबों और पांडुलिपियों में डूबे रहते थे। यहाँ के विद्यार्थी दुनिया के अलग अलग देशों से आते थे, जैसे चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और तो और श्रीलंका से भी। हाँ। इतनी दूर से हमारे भारत में ऐसा क्या था यहाँ पर अश्मो? नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये तो हमारे वेदों और प्राचीन ग्रंथों का असली भंडार था। यहाँ हमारे सारे शास्त्रों की शिक्षा गुरुकुल परंपरा के अनुसार दी जाती थी। अच्छा, विद्यार्थी जब यहाँ सीखने आते तो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं लेते थे, वो जीवन को समझना, सोचना और दूसरों के लिए कुछ करना भी सीखते थे। नालंदा का उद्देश्य था ऐसा विद्यार्थी बनाना जो सीखी हुई बातों से अपने जीवन और समाज दोनों को बेहतर बना सके। अरे वाह, उसी दौर में ज्ञान और संस्कृति का ये संगम भारत को सचमुच वैभवशाली बना रहा था। अब समझ आया अश्मा, भारत को ज्ञान की भूमि क्यों कहते हैं। वैसे यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था अश्मा? यहाँ सिर्फ एक नहीं, हर तरह का ज्ञान सिखाया जाता था। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, भाषा, व्याकरण, आयुर्वेद, सब कुछ।
यहाँ सितारों की गति से समय की गणना की जाती थी और सूर्य चंद्र की चाल समझने के लिए विशेष यंत्र भी बनाए जाते थे। इसका मतलब यहाँ साइंस भी था। हाँ हाँ बिल्कुल, यही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पढ़ाई की थी और आचार्य शीलभद्र जैसे विद्वान नालंदा के प्रमुख गुरु थे, समझे? और तो और कहा जाता है कि नालंदा का पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसे 3 बड़े भवनों में बांटा गया था, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। इनमें लाखों पांडुलिपियां रखी थी। लाखों किताबें, तब तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी रही होगी ना? हाँ ईशा, और सोचो उस जमाने में हाँ इतनी सारी किताबें हाथों से लिखी जाती थी। हर अक्षर में मेहनत, हर पन्ने में साधना होती थी। फिर ये सब अब कहाँ है अश्मा? 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने यहाँ हमला किया, पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया गया। कहते हैं कि नालंदा का पुस्तकालय 3 महीनों तक जलता रहा क्योंकि उसमें इतने ग्रंथ थे कि आग बुझ ही नहीं पाई। हजारों सालों का ज्ञान राख बन गया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसे क्यों जलाया? ओम, कभी हमारा भारत सचमुच सोने की चिड़िया कहलाता था क्योंकि यहाँ संस्कृति भी अमीर थी और संपत्ति भी। इसी चमक को देखकर बाहर से आए लोगों की नजर इस पर पड़ गई। उन्होंने सोचा अगर भारत को कमजोर करना है तो उसके ज्ञान और शिक्षा की जड़ को मिटाना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय उसी ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। वो इसकी विशालता देखकर हैरान रह गए। इतना गहरा ज्ञान था कि उसे लूटना या अपनाना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें समझ आ गया था भारत की असली ताकत उसकी बुद्धि और संस्कृति में है। इसीलिए उन्होंने नालंदा को जलाया। सोचा किताबें जल जाएंगी तो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अश्मा, ज्ञान तो किसी आग से नहीं जलता है ना? बिल्कुल सही कहा ईशा, ज्ञान मिटाया नहीं जा सकता। वो तो हर उस विद्यार्थी के दिल में जिंदा रहता है जो सीखने की जिज्ञासा रखता है। तो हम भी नालंदा के विद्यार्थी हैं। जिस दिन सीखना बोझ नहीं रोमांच लगने लगे, समझ लेना तुम नालंदा के विद्यार्थी बन गए। अश्मा, तुम्हारा ये स्कूल हमें बहुत पसंद आया। सच में अश्मा, यहाँ से वापस लौटने का मन ही नहीं कर रहा। तो आज से स्कूल के लिए नो बहाना नो छुट्टी। यस, अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा।